बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके लिए खुशखबरी है कि एफआईए का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अनाउंस हो चुका है पोर्टल पे। आप अपने पोर्टल पे जाएं, वेबसाइट ओपन करें npfts.com, इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपके सामने जो है वो इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। इस ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जो ड्राइवर सिलेबस है वो अलग है, जो बाकी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स का सिलेबस है वो अलग है। आज इस हवाले से भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सब जीके का पोर्शन जो कि 45% पूछा गया है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा जो मेरा अब कंप्यूटर साइंस पे जो पेड सेशन है, सॉरी एफआईए का पेड सेशन जो है वो भी, और वन पेपर का पेड सेशन जो है उसके ऊपर तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एफआईए का पेड सेशन है उसके ऊपर अब बात होगी ब्रीफली, वो आपने एंड तक देखना है। इसके अलावा जो बच्चा ये समझता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो को देखने से, तो वो बराह मेहरबानी ये वीडियो ना देखे, वो बंद करे या स्किप कर दे। हमने आपको इन्वाइट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि काफी कल जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की, तो वहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों ने ये कहा कि टाइम वेस्टेज है, तो आप जो है ना मेहरबानी करें यहाँ से चले जाए जिसको ये फील होता है कि टाइम वेस्टेज है। इसके अलावा अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम जाए के बगैर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने ऑफिशियली तौर पे सिलेबस जो है वो अपनी वेबसाइट से, पोर्टल से जाके देख लेना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। कौन सी वेबसाइट पर आप जाके सर्च करेंगे, जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है npftas.com, ठीक है। इसके ऊपर आप गूगल पे जाएं, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है एफआईए का वो अनाउंस हो चुके हैं। इस एफआईए के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपका रिटन एग्जाम होना है। अब इसके अंदर आपसे उसने पूछा है जीके के बारे में। अब जो जीके है वो 45% उसने पूछा है, ठीक है। इसके अलावा उसने आपसे इंग्लिश के बारे में पूछा है। इंग्लिश कितने परसेंट आपसे उसने पूछी है? उसने आपसे इंग्लिश 30% पूछी है। उसके बाद मैथ आपसे उसने पूछा है, मैथ आईक्यू जो है वो उसने पूछा हुआ है, कितने परसेंट पूछा हुआ है? 15% आपसे पूछा। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी का उसने आपके पास पूछा है, इस्लामिक स्टडी पूछी है आपसे उसने, वो कितने परसेंट पूछी है? 5% पूछी है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर को भी, पाकिस्तान स्टडी भी उसने पूछी हुई है, कितने परसेंट पूछी है? वो भी 5% आपसे पूछी है। तो 100% उसने जो है वो आपको सिलेबस दे दी है। इसका मतलब अगर आपको उसने 100% सिलेबस दिया है तो पॉसिबिलिटी यही है इन सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए कि जो आपका टेस्ट होगा वो 100 MCQs का होगा। आपका जो टेस्ट होगा वो कितने MCQs का होगा? वो 100 MCQs का होगा। चलिए इसको अब हम मजीद ब्रीफ करते हैं, आगे मैं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखें, ये इंग्लिश का सिलेबस ऑफिशियली तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है, मैथ का भी बताया हुआ है, इस्लामिक स्टडी का भी बताया हुआ है, पाकिस्तान अफेयर का भी बताया। अब वो बच्चे जिनको जीके की समझ नहीं आ रही कि सर जीके के अंदर पढ़ना क्या है, किस तरह से हमने इसको कवर करना है, वो सारी चीज़ें अब जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो अब आपने टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें नोट करनी है कि इसके अंदर हम करेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं जो हमारे पास बेसिकली जीके का पार्ट है 45%, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप एक बात हमेशा याद रख लें, जनरल नॉलेज एक वसी है, इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है। इसके अंदर कोई ग्रिप वाज़े तौर पे नहीं मौजूद कि आप इस चीज़ को पढ़ लें, इस चीज़ को स्किप कर दें। जनरल नॉलेज के अंदर वो तमाम सब्जेक्ट्स जो कि ये हैं, इंग्लिश है, मैथ है, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के अंदर ही आते हैं। इस जीके के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, एक तो कंप्यूटर आता है, ठीक है, ये कंप्यूटर जो साइंस जो है बेसिकली ये भी जनरल नॉलेज के अंदर आता है। इसके अलावा ईडीएस जो है, ईडीएस जो है यानी कि एवरीडे साइंस, वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट है वो भी बेसिकली इसके अंदर आता है जीके के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उर्दू जो होती है ना वो भी इसी के अंदर आती होती है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें ऑफिशियली तौर पे जीके के अंदर आती हैं, ठीक है। जिस तरह आप वर्ल्ड अफेयर्स कह सकते हैं। अब इस वर्ल्ड अफेयर्स की भी आगे जो है वो कैटेगराइज चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप वर्ल्ड अफेयर्स के ये जीके का पार्ट है ऑफिशियल, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें वॉर्स कह सकते हैं, ऑफ वॉर्स, इंटरनेशनल वॉर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेरिटरीज भी होती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट है, जो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो किसका है? ये सारा का सारा जीके का है। ये आपने याद रखना है। ये इतना शॉर्ट सा सवाल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने आपके साथ कंप्यूटर का भी सिलेबस शेयर किया हुआ है, करंट अफेयर का बताया हुआ, ईडीएस का मैंने नहीं किया, वो मैं कर दूंगा। इसकी एक पीडीएफ और उर्दू की मैं एक पीडीएफ जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो 45% जीके के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व है, इतना आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब जीके को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपने अपने जीके को कवर किस तरह से करना है और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिहाज से, वो मैं आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो बराए मेहरबानी को इस वीडियो को स्किप करें और नेक्स्ट जा सकता है। चलें, अब आपका सवाल क्लियर है जीके के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। मैं इसको फिर भी टू द पॉइंट जो है वो वजाहत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लिख लें इस जीके के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर साइंस। तो इस कंप्यूटर साइंस के जो चीज़ें हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको दे चुका हूँ, वो आपके पास मौजूद है। इस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और उसका टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का ये तो हो गया मौजूद इसके अंदर। इसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर की। किसकी बात करते हैं हम?
करंट अफेयर्स की। अब इस करंट अफेयर्स के अंदर जो सिलेबस है वो यही है कि जो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि आपने 9 बजे वाली जो खबरें हैं, न्यूज़ है, उसको आपने लाजमी सुनना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डॉन न्यूज़ का पेपर आता है उसको, और नेशनल पेपर, ये दोनों आपने जो है वो पेपर रीड लाजमी करने हैं। इसके अलावा ईडीएस भी इसके अंदर आता है, यानी कि एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से मुराद वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप जो है वो सैटेलाइट्स के बारे में, सन के बारे में, इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें फूड्स की भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो एवरीडे साइंस के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा इसमें उर्दू का पोर्शन भी थोड़ा सा होता है। क्या होता है? उर्दू जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी शामिल होती है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कवर करवा दूंगा, क्योंकि फिलहाल आपको मैंने सिर्फ सिलेबस समझाना है, सिलेबस को एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं करना। ये जो है जीके का पार्ट है। अच्छा, अब जीके को कवर करने का क्या तरीका है? इसमें ना दो तीन चीज़ें। इसमें तो आपके पास एक तो वर्ल्ड अफेयर्स होता है, ठीक है। जीके के अंदर एक वर्ल्ड अफेयर्स आ जाते हैं। अब इन वर्ल्ड अफेयर को भी मैं समझाता हूँ कैटेगराइज करके। इसके अंदर आपके इंटरनेशनल वॉर्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब जीके को समझने का जो प्यारा तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो है आपने वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? वर्ल्ड मैप। अब इस वर्ल्ड मैप के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल? इस वर्ल्ड मैप के अंदर आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के तमाम जितने भी कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं, 193 हैं, तो वो है जितने भी इसके अंदर कंट्रीज़ आते हैं, आपने उन सब के एक तो बेसिकली जो मैप है ना उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। मतलब कि अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया को अलहदा करें, यूरोप को अलहदा करें, अफ्रीका को अलहदा करें, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को अलहदा करें, इन सबको अलहदा अलहदा करते करते जाएँ। अगर फॉर एग्जांपल एशिया की आप बात करते हैं तो एशिया के अंदर अगर जितने कंट्रीज़ आते हैं, आप 48 हैं, अब बढ़ चुके हैं, तो आप उनको देख लें। अगर 48 कंट्रीज़ हैं, अब जितने भी कंट्रीज़ आते हैं एशिया के अंदर, आप उनको अपने पास जो है वो मैप बना लें कि ये जो है ना हमने तकरीबन यह जो है ना हमने इसका मैप बना लिया। ये जो है हमारे पास एशिया है। अब एशिया को भी मज़ीद टुकड़े कर लें। आप क्या क्या टुकड़े करें कि ये हमारे पास नॉर्थ एशिया है, ये साउथ एशिया है, ये नॉर्थ है, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरह से आप कर लें, इसके मज़ीद टुकड़े कर लें। मज़ीद टुकड़े करने के बाद आप हर एक कंट्री पे आ जाएँ। क्या करें? एक कंट्री पे आएँ, उसके आप मैप बनाएं, उसको समझने की कोशिश करें। जब आप एक कंट्री पे आ जाएं तो फिर आपने अब क्या करना है वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। उसको जब आप करेंगे ना, जब आप एशिया को और इस तरह के 48 कंट्रीज़ पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि हर कंट्री को जब आपने एशिया का पूरा मैप बनाना है तो उसके साथ उसके कैपिटल आपने लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके साथ इसकी करेंसी जो है ना वो लाजमी याद कर लेनी है। इसके साथ इनका जो करंट PM हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है, ये और इनके जो इलेक्शंस हैं वो आपने लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इसमें ना स्पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, ऑफिशियली ये आपने लाजमी अटैच कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें इलेक्शंस भी और इसके अंदर स्पोर्ट्स भी जो है ना वो आपने लाजमी याद कर लेनी है। इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स हो रही होती हैं हर कंट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, स्पोर्ट्स। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, वॉर का हुआ है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हुई है तो वो भी आपने इस माइंड के अंदर रख लेनी है, ठीक है। सेम इसी तरह से जब आप एशिया के अंदर अपने पाकिस्तान कंट्री को रीड करें, जारी बात है पाकिस्तान में टेस्ट दे रहे हैं तो पाकिस्तान की कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद मैप। आपने पाकिस्तान का मैप बनाया, उस पाकिस्तान के मैप को बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने उसके अंदर देखे जी इसका कैपिटल क्या है, ठीक है, ये कब बना, इसकी थोड़ी सी फैक्ट्स और हिस्ट्री जो है वो आपने देख ली, ठीक है। मैं सिंपल कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रिवर्स कितने हैं, डैम्स कितने हैं इसके अंदर, ठीक है, डेजर्ट्स कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पोर्ट्स कितनी हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैप को समझते हुए कर लेनी है। फिर इसके अंदर जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, इसके जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, तो इन सब के ऊपर आपने कमांड बनाते जाना है। बस जो ऑफिशियल्स कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर USA है तो अगर आपने USA को भी पढ़ना है तो आपने उसको भी इस तरह करना है। इनके अंदर ना एक चीज़ आपने खास याद रखनी है, जो इनके जो US हो गया, तो जो मेन कंट्रीज़ है ना, इनकी आपने इंडिपेंडेंस लाजमी देख लेनी है कि इनको जो है वो आज़ादी कब मिली थी, ठीक है। इनकी आपने डेट याद लाजमी रखनी है, ठीक है। और किसी का कोई इंसिडेंट पेश आए तो वो आपने लाजमी याद रख लेना है। अच्छा, इस एक चीज़ जब ये कंप्लीट हो जाए आपकी, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने चले जाना है वॉर्स पे। कितनी वॉर्स हुई थी? World War I, World War II, World War III पे, ठीक है। आपने वॉर्स पढ़ लेनी है, ठीक है। अच्छा, World War I पढ़ ली, ठीक है, World War II भी पढ़ ली आपने, तो इन वर्ल्ड वार्स को आपने जो है ना पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा वर्ल्ड वार पढ़ ली, फिर आप चले जाएंगे स्पोर्ट्स पे, ठीक है। आप टोटल स्पोर्ट्स इंटरनेशनल जो लेवल पे होती हैं वो नोट करें, फिर आपके जो नेशनल लेवल पाकिस्तान में हो रही हैं वो नोट करें। क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है, हॉकी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप जो है वो जीके के अंदर नोट कर लें, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते जो सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जीके का पार्ट है। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई खास सिलेबस नहीं है। अब जो बच्चे मुझसे पेड सेशन लेंगे, अब मैं ज़्यादा सिलेबस जो है वो इधर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि मेरी तो एक वाइट बोर्ड पर आदत नहीं है लिखने की, नहीं तो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना था, ब्रीफ कर देना था, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा जब सेशन होगा तो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि मैं जूम पे सिलेबस को दूंगा, उनको PDF प्रोवाइड भी कर दूंगा कि हम जीके में बेसिकली करेंगे क्या। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर का भी रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ कि आपने करना क्या क्या। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले तो आपने टेंसेस करने हैं,
ठीक है, फिर आपने एक्टिव पैसिवाइज करने हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिवाइज करने हैं आपने। उसके बाद आपने नरेशंस करनी है, नरेशन का मतलब समझते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद आपने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स करने हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने करने हैं ईडियम्स, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इडियम्स के बाद आप कर लीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, उसके बाद फिर आप करिएगा सेंटेंस करेक्शंस, सेंटेंस करेक्शंस। जो मेरे माइंड के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपने लाजमी करनी है, जो कि 100% और छोटे के साथ जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपने करनी है प्रीपोजिशंस, इनके जो है ना लाजमी आपने याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं पेड सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करके हर चीज़ जो है वो शेयर कर दूंगा। ये था इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी मैथ के हवाले से। अब मैथ के हवाले से हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैथ में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैथ के अंदर अगर बात करते हैं हम, तो मोस्टली जो है वो IQ वाला आता ही है आपके माइंड में, ठीक है, वरना आप जो है वो सीरीज़ वाले सवाल करें इसके अंदर मोस्टली, ठीक है, परसेंटेज वाले करें, उसके अलावा आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले करें, एवरेज वाले करें आप सवाल, इसके अलावा आप टाइम एंड वर्क वाले करें, ठीक है, एजेस वाले करें, ठीक है। इस तरह से तकरीबन 15 से 20 हैं जो कि आपको इंशाल्लाह मैं पेड सेशन में कराऊंगा, लेकिन रफ आइडिया देने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं जिनको आपने जो है वो करना है। बाकी इस्लामिक स्टडी की बात करें, यहाँ आपको मैं बताऊँ पाकिस्तान अफेयर की, तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर 5% पूछा हुआ है, इसके अंदर भी 5% पूछा हुआ है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इन 2 सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपने जीके पे, इंग्लिश पे और मैथ पे करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपने लाजमी 100% छोटे के साथ करना है, और वो इंतहाई ज़रूरी भी हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेड सेशन की। वो बच्चे जो मुझसे पेड सेशन पढ़ेंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 1 घंटा क्लास दी थी, तो 1 घंटे लाइव भी आया था मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं इतनी वीडियो जो है वो बना पा रहा हूँ, थकावट की वजह से। खैर, हम आते हैं पेड सेशन पे। जो आपका पेड सेशन है पढ़ाने का, जो मेरा तरीका है, मेरी स्टडी का तरीका है, मैं ना पेज पे पढ़ाता हूँ। किसके ऊपर पढ़ाता हूँ? पेज के ऊपर। मैं ना वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, मेरी प्रैक्टिस नहीं है वाइट बोर्ड पे पढ़ाने की। मैं एक वाइट पेज के ऊपर पढ़ाता हूँ, ताकि आपने जो नोट्स बनाने हैं वो भी आपने वाइट पेजेस पे बनाने हैं, ठीक है, यानी कि आपने अपने पास नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 2 मेथड है। एक तो मेथड है जूम पे लाइव क्लास देने का, और दूसरा मेथड वो है रिकॉर्डिंग लेक्चर का। अब रिकॉर्डिंग लेक्चर उन बच्चों को दी जाएंगे जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते, उनको रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे पेड कोर्स के अंदर हमने चीज़ें क्या क्या कवर करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीज़ें कवर करवाई हुई हैं, इंग्लिश भी, पाकिस्तान अफेयर भी। अब जो बच्चे इन चीज़ों को भी कवर करना चाहेंगे उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस होगा जीके पे, 45% है, इसके अलावा इंग्लिश पे और 30% है, और इसके साथ साथ मैथ पे। इन 3 सब्जेक्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीके पे होगा, फिर इंग्लिश पे होगा, फिर बाकी जो आपके पास पाकिस्तान स्टडी है और इस्लामिक स्टडी है, इनका मैंने आपको नोट्स PDF फाइल दे देनी है, ठीक है, और इनके जो है वो आपसे टेस्ट होंगे, एक दफ़ा टेस्ट होगा बस। अच्छा, जो हम जीके पढ़ेंगे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो पेड सेशन के अंदर जो इसका कंप्लीट कोर्स है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि हमने कितने दिन में करना है। अच्छा, मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जो ये हमारा कंप्लीट कोर्स होगा ये सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ का होगा। 15 डेज़ का ये कंप्लीट कोर्स होगा, 15 डेज़ से ऊपर नहीं जाएगा। अब इसमें क्योंकि मैं 15 डेज़ का इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब ये कोई खास आइडिया नहीं है कि इनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आखिर कब तक अनाउंस हो जाए, क्या हो जाए, कब अनाउंस हो जाए। वैसे टाइम जो अगर रोल नंबर स्लिप का देखा जाए तो कम से कम भी 1 मंथ जो है ना वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ जो है वो अल्लाह करे अगस्त में जो है वो इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाए, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक लग नहीं रहा कि अगस्त में आपसे एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जो गर्मी में आपसे रनिंग करवा सकते। अच्छा, ये 15 दिन का मेरा कोर्स होगा। इस 15 दिन के कोर्स के अंदर हम जीके को कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। अब इस इंग्लिश और जीके को कंप्लीट करने के लिए बाकी तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब उसमें 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है आपकी, ये आपने याद रखना है। उसमें 4 घंटे की भी आपकी क्लास हो सकती है, और इसके अलावा 6 आवर्स की भी क्लास हो सकती है एक दिन के अंदर। ये आपने हमेशा अपने पास याद रखना है कि आपके पास, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे की ही क्लास में ये सारी चीज़ें कवर करवाऊँ। सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से, मटेरियल कंजेस्ट करने की वजह से मैं 3 घंटे का लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर कन्वे किया करूंगा आपको, अगर मैं 4 से 6 घंटे तक की अप्रोच नहीं डालता, ठीक है। जिसको रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए होगा उनको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो मेरी टेक्निक है नेक्स्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ों को कवर किस तरह से करना है, ए से लेकर जेड तक। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के मूड में हैं, जो सीरियस होंगे, उनके लिए अब क्या ऑफर होगी। अब जितना भी FIA का कोर्स है, जितना भी FIA का कोर्स है, उन सब के लिए ऑफर ये है कि वो अपने से, उनका जो सेशन है 15 दिन का, फी स्टूडेंट का 15 डेज़ का, उसकी जो फ़ी है वो 3000 रुपये होगी। उस 15 दिन के सेशन के अंदर 3000 फीस होगी, जिसमें हमने कंप्लीट सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी है, जिसमें जीके, इंग्लिश, जितना भी सिलेबस उन्होंने गिवन दिया है, हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। अब क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं, टोटल क्लासेस
वो 15 ही मैं रखूँगा, ठीक है। 15 क्लासेस होंगी टोटल, ठीक है। अगर सॉरी 15 क्लासेस नहीं होंगी, 15 डे होगा, दिन की होंगी, ठीक है। वो चाहे एक दिन में 3 क्लासेस हो, एक दिन में 4 क्लासेस हो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बच्चों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या होगा कि मैंने आपको लेक्चर दे दिया, ठीक है। अब आपने लेक्चर नोट करना है, नोट किया, और मुझे आपने नोट करने के बाद मैं अब आपको एक जो है 2 मॉडल पेपर जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा, आपने वो सोल्व करना है। इसके अलावा जो आपने लेक्चर को नोट करना है अपने पास, उसकी एक पिक आपने भेजनी है, और साथ में मॉडल पेपर जो आपने को भेजा जाएगा आपने उसको सोल्व करके भेजना है। इसको अटैच करके आपने व्हाट्सएप डेली करना है, ठीक है। और इसी तरह से वीक के ऊपर आपके पास ये जो मॉडल पेपर्स हैं, तकरीबन 14 मॉडल पेपर आप कर चुके होंगे, और जितने भी हमारे लेक्चर हो चुके होंगे उसका फिर एक टेस्ट हुआ करेगा इन सब में से। यानी मॉडल पेपर से एमसीक्यूज उठाए जाएंगे, और इन टेस्ट से एमसीक्यूज उठा के आपसे जो है वीकली जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वीकली एक टेस्ट जो है वो आपसे कंडक्ट किया जाएगा, वो आपने फिर जो है वो देना होगा। इंशाल्लाह हम तमाम सिलेबस को फुल तवज्जो के साथ 15 दिन के अंदर जो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, आपकी डेली जो है वो 2 क्लासेस हुआ करेंगी। 2 क्लासेस, एक तो एक में ध्यान में रखना है, जो आपका जीके है और जो आपकी इंग्लिश है वो तो डेली हुआ करेंगी, मतलब कि 7 के 7 डेज, ठीक है। और बाकी जो है इंग्लिश है, सॉरी अपना मैथ है, और इसके अलावा आपकी पाकिस्तान अफेयर है और इस्लामिक स्टडी है, ये 2-2 दिन पे होंगे। 2 दिन मैथ, 2 दिन वो, 2 दिन। जब ये 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी 4-5 क्लासेस में, ठीक है, 2-3 दिन में इसको ख़त्म करके इन दोनों सब्जेक्ट को फिर हमने ज़्यादा मैथ पे फोकस करना, ऊपर वाले सिलेबस को वो हम एज अ टाइम डिसाइड ड्यूरेशन करते हुए हम जो चीज़ों को जो है वो कवर कर लेंगे। वो बच्चे मुझसे रब्ता करेंगे जो सीरियस होंगे, जिनको पता है कि सर ने ये चीज़ें हमें पढ़ाई हैं, कराई हैं, मुझसे सिर्फ वो बच्चा रब्ता करेगा। बराए मेहरबानी मेरे साथ वो बच्चा कोई भी रब्ता ना करे जो इस चीज़ को ना कर सकता हो। इसके अलावा ये तो था FIA का कोर्स। इसके अलावा जो 1 पेपर का कोर्स है वो मैं आज ज़रा थका हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो एक तकरीबन हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर मंथली फ़ीस होती है, ठीक है। मंथली फ़ीस आपकी कितनी होती है? वो 2500 रुपये आपकी मंथली फ़ीस होती है उसकी, ठीक है। वो 4 मंथ का जो हमारा पास है वो टोटल कोर्स होगा 4 मंथ का, क्योंकि इसमें ना मैंने A से लेके Z तक आपसे चीज़ें करवानी होती है, जिसमें लेक्चर होते हैं आपके, ठीक है। और 500 जो है वो आपसे मॉडल पेपर का टेस्ट होता है। मॉडल पास पेपर जो होते हैं आपके पास, मॉडल पेपर्स, उसके जो है वो 500 के करीब जो है वो आपसे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं। 1-2 मॉक पेपर नहीं होने, 500 मॉक पेपर का आपका जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ताकि जो 7 चीज़ें जो है वो आपकी कवर हो जाए। और जो मॉक टेस्ट हुआ करेगा उसके मंथली चार्जेस जो है वो आपसे अलग लिए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई सवाल नहीं पता चला, या उसने पूछना है, या उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर भी वो मुझसे पूछ सकता है। अब जितना भी जो हमारे अब लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा, बहुत कम करूँगा। लेकिन जो मेरे पेड वाले बच्चे होंगे उनके साथ मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइम भी दूंगा उनको, और प्रॉपर तरीके से मैं उनको एक एक चीज़ जो है वो वाज़ेह करके बताऊँगा कि जीके के अंदर ये चीज़ें हमने कवर करनी है, इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें कवर करनी है, मैथ के अंदर ये चीज़ें कवर करनी है, और हमने अब किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है इतने कम डेज में। 15 दिन का ये होगा। 15 दिन के टाइम के अंदर जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।